दोस्तों लगता ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक कूटरीत हुई है। कतर ने 8 भारतीयों को रिहा किया है। बहुत ही समझ लीजिए एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ भारत की। और जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया, वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फिक्र करता है। वो जिसे वो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। उनका गुडविल है भाई, उनका गुडविल बोलता है। और देखिए ये भी दिखाता है आरजू जी कि भारत के नेतृत्व में दुनिया तैयार है चलने को। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अपने दुश्मन मुल्क से भी सीख सकते हैं। कि जस्ट बिफोर द इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी वन अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि आप अपने 8 जो बंदे जिनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम है और उनकी अदालत ने उनको सजाए मौत दी है। 27% कतर की जो पॉपुलेशन है वो इंडियंस की है। बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं। कतरच्या न्यायालयाने भारताच्या 8 माजी सैन्य अधिकाऱ्यांना मागील वर्षी 27 ऑक्टोबरला मृत्यूदंड सांगितला होता. या निर्णयाने भारत आश्चर्यचकित झाला होता. त्याने या निर्णयाला दुर्दैवी सांगितले होते. आता भारताला खूप मोठा विजय मिळाला आहे. कतरने ज्या 8 नेव्हीच्या पूर्व सैनिकांना मृत्यूदंड दिला होता त्यांना मुक्त केले गेले आहे. हे सर्व सैनिक गुप्तहेर असल्याचा आरोप झेलत होते. याआधी भारताच्या विनंतीवरून या सर्वांचा मृत्यूदंड रद्द करून त्यांना आजन्म कारावास जाहीर झाला होता. विदेश मंत्रालयाने सांगितले की भारत सरकार कतरमध्ये बंदिवान असलेल्या देहरा ग्लोबल कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या 8 भारतीय नागरिकांना मुक्त केल्याचे स्वागत करते. त्यातील 7 जण भारतात परत आले आहेत. आपल्याला नागरिकांच्या मुक्ततेशिवाय त्यांचे भारतात परत येणे आणि कतर राजाच्या अमीरांच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. भारतात परतलेल्या सर्व पूर्व सैनिकांपैकी एकाने सांगितले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय त्यांची मुक्तता शक्यच नव्हती. त्यांनी दिल्ली विमानतळावर उतरल्यानंतर भारत माता की जयचे जयघोष केले. सर्व पूर्व अधिकाऱ्यांनी पीएम मोदी आणि कतरच्या अमीरचे आभार मानले. कतरच्या न्यायालयाने ज्या 8 सैनिकांना शिक्षा ऐकवली होती ते भारतीय सेनेतील पूर्व अधिकारी आहेत. त्यांची नावे आहेत कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, कमांडर सुगमा कुमार पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता, कॅप्टन नवदेत सिंग गिल, कॅप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कॅप्टन सौरभ वशिष्ठ आणि नाविक राजेश गोपाकुमार. सर्व पूर्व अधिकाऱ्यांनी अनेक वर्ष नौसेनेमध्ये सेवा दिली आहे. या लोकांची प्रशिक्षक आणि इतर महत्त्वाच्या जागेंवर काम केले होते. वर्ष 2019 मध्ये कमांडर पूर्णेंदू तिवारी यांना प्रवासी भारतीय पुरस्काराने सन्मानितही केले गेले होते, जो प्रवासी भारतीयांना दिला जाणारा सर्वोच्च पुरस्कार आहे. जी दोस्तों, आपको याद होगा कि तकरीबन 18 माह पहले भारत के साबिक 8 भारतीय जो उनके नेवी के ऑफिसर्स थे उनको गिरफ्तार किया गया था दोहा कतर में, और उनके ख़िलाफ़ जासूसी के इल्ज़ामात थे और वो इसराइल के बिहाफ पे जासूसी भी कर रहे थे। तो कतर की हुकूमत उनको गिरफ़्तार किया, मुकदमा चलाया और उसके बाद उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। उसके बाद डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स होती रहीं और फिर पिछले साल, जैसा कि आपको याद होगा, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई कतर के अमीर से। उसके बाद उनकी जो डेथ सेंटेंस थी उसको लाइफ सेंटेंस में तब्दील कर दिया गया और अब उनको रिहा कर दिया गया है और वो अब भारत वापस आ पहुँच गए हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ भारत की। और जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया, वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फ़िक्र करता है। और इस किस्म के, और फिर ये भी हमने देखा है कि क्योंकि भारत का असर रसूख खलीजी ममालिक में काफ़ी बढ़ भी गया है पिछले 10-15 सालों में, तो उससे ये भी वाज़ेह होता है कि कतर ने भी ओबलाइज किया भारत के वज़ीर आज़म को। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अपने दुश्मन मुल्क से भी सीख सकते हैं कि किस तरह वो अपने शहरियों को जहाँ कहीं भी हैं उनके मफाद को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। अब ये ख़तन नहीं कह रहा कि हम ऐसा नहीं करते, लेकिन ये एक अच्छी एग्जाम्पल हमारे सामने सेट हुई है और इसमें जो है कहना पड़ता है कि मोदी साहब ने बड़ा एक्टिवली इसमें रोल प्ले किया। दोस्तों लगता ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है।
कि जस्ट बिफोर द इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी वन अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि आप अपने 8 जो बंदे जिनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम है और उनकी अदालत ने उनको सजाए मौत दी है, ठीक है जी। और मुझे ऐसे लग रहा है इसको अगर अनफोल्ड किया जाए, द कतरीज न्यू कि ये लोग जो हैं दे वर देयर फॉर सम रीज़न, दैट वाज नॉट गुड रीज़न। उन्होंने उनको फाइनल डेथ सेंटेंस सुना दी एंड डेथ सेंटेंस सुना के उन्होंने इंडिया के ऊपर एक एहसान भी कर दिया, ठीक है। सो इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। बट रिमेंबर, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द प्राइम मिनिस्टर, अपने लोगों को बचाना जो है ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये इस चीज़ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर एट होम जो है वो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा दिया है। दैट दिस, वो जिसे वो कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, दे यूज़ दिस वर्ड, उनकी पार्टी के लोग, सम सेक्शंस ऑफ द मीडिया, सम सेक्शंस ऑफ द सिविल सोसाइटी विच दे बिलीव कि ये वो चीज़ है कतर के जो जिसे कहते हैं ना जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, ठीक है जनाब, उनके साथ वो सामने आया है। ताल्लुकात मज़ीद बढ़ेंगे और जिसे वो कहते हैं ना कि सुनने में आता है कि पिछले हफ्ते ही कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स भी हुई हैं इंडिया और कतर की। देखिए इंडिया की बहुत बड़ी फ़ौज है, ठीक है, उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी के लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक है उनके लिए। अगर उनके लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता वंस फॉर ऑल कि यार इनके लोग तो स्पाइंग में आते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को धोना था। फिर भी इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ पेनिट्रेशन इनसाइड कतर। सो मैंने योगा की बात की, जब जैसे जैसे इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है तो वो कतर में भी है ये चीज़। सो इंडियन कम्युनिटी भी, आपको पता है कि 8 लाख से ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी है कतर के अंदर, छोटा सा वो है, लेकिन 8 लाख बंदा बहुत बड़ी तादाद होती है। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तानी कितने हैं वहाँ पे, लेकिन ये ज़्यादातर जो 8 लाख लोग हैं मोस्टली, ठीक है, इनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा बड़ी हाई है, इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, क्योंकि खुद तो वो छोटी सी है। और आप समझ लें कि इंडियन कम्युनिटी जो है दैट कॉम्प्राइज जिसे वो कहते हैं ना कंप्राइजेज ऑफ 27% ऑफ कतर की पॉपुलेशन के। 27% कतर की जो पॉपुलेशन है वो इंडियंस की है। सो कतर हो या बाकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हों, दे नीड इंडियन लेबर फोर्स। इंडियन लेबर फोर्स जो है वो बड़ी कमिटेड है, बड़ी पावरफुल है, बड़े उसके आप कह सकते हैं कि बड़े मजबूत लिंकेजेस हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ तरले मेहनत की बुनियाद पे वो वहाँ पे नहीं है, बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ आप कह लें कि उन्होंने मेहनत की हुई है। देखिए जयशंकर साहब एक बहुत ही एबल और बहुत ही जिसे कह लीजिए इफेक्टिव फॉरेन मिनिस्टर हैं, बट ये सारा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इंडियन लीडरशिप को पाकिस्तानी बोलता है ये भारतीय हेजेमनी है, मनमानी है, और इंडियन लीडरशिप को अरबी बोलता है कि ये इंडियन लीडरशिप है या ये इंडियन डिसीजन मेकिंग है जिसमें हम साथ में चलना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के जो इंडिया में एम्बेसडर हैं ग्रासिटी साहब, उन्होंने भी कहा था कि जो एज फार एज क्वाड इज कंसर्न, इंडिया इज एट द ड्राइविंग सीट, अमेरिका बगल की सीट पे बैठ करके हेल्प कर रहा है कि भाई ड्राइविंग ठीक ही चल रही है, और नेविगेशन दे रहा है जापान, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बीच में चिप्स चुप्स सप्लाई कर रहा है कि लोग खाते पीते रहे। सो दिस वाज हिज एनोलॉजी। तो प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप ने जो काम शायद 10, 15, 20, 25 साल बाद होता, उसको अभी ला के रख दिया, और जिसे हम कहते हैं कि ही इज लिटरली युग पुरुष।